भाजपा नहीं चाहती कि कभी भी दलित पिछड़ों का जो है बहुजन समाज व्यक्तियों का भागीदारी सत्ता में हो, तमाम संसाधनों में हो, वो नहीं चाहते हैं। और ये चीज किससे बुलवाने का काम कर रहा है, खुद नहीं बोल के जो है कि चिराग पासवान जी से आगे करके बुलवाने के हनुमान को आगे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिरागे पासवान को काहे बोले, ये जीतनराम मांझी जी से भी दलितों के बड़े नेता हैं, अरे उनसे भी अनाप शनाप बुलवाने का काम कर रही है बीजेपी। काहे केंद्रीय मंत्री बनाया, इसीलिए बनाया, उनसे जो मन में आता है वो बुलवाते रहता है। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हमको केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा, बिहार बुला रहा है। उनको बिहार बुला रहा है। यहाँ पे जो है कोमल पासवान को मार दिया जाता तब बिहार नहीं बुलाता है, रचना पासवान को मार दिया जाता तब बिहार नहीं बुलाता है, और अभी बिहार बुला रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि देश में जातीय आधारित जनगणना हो, लेकिन जो उसके आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे भीम आर्मी के लोग हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम सामंत प्रधान है, भीम आर्मी के प्रधान महासचिव हैं बिहार के। चिराग पासवान ने बयान दिया है कि जातीय आधारित जनगणना हो, लेकिन जो आंकड़े हैं उसको पब्लिश नहीं किया जाए। अरे उनका जो बातें हैं उनको किस लिए केंद्रीय मंत्री बनाया गया, ये पहले हम लोगों को समझना होगा। इससे पहले भी तमाम मुद्दों पे जो है कि बीजेपी उनसे जो बुलवाना चाहती है, जिसलिए उनको केंद्रीय मंत्री बनाई है, वो हमेशा वो चीज़ उनसे बुलवाने का काम करती है। इससे पहले भी आप देखेंगे उन्होंने कहा था दलितों को जो है कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए, सब्सिडी जो है कि छोड़ देना चाहिए। हाँ, संपन्न दलितों को। तो सबसे ज़्यादा संपन्न तो ये चिराग पासवान जी हैं, उनसे ज़्यादा संपन्न कौन है इस देश में? तो उनको छोड़ना चाहिए, शुरुआत खुद से करना चाहिए, उसके बाद जो है कि ताकि मतलब कि जो गरीब दलित हैं उनको मिल सके। ठीक है, लेकिन वो खुद ऐसा तो करेंगे नहीं। बहनोई को लड़ाएंगे जमुई से, खुद लड़ेंगे हाजीपुर से, तमाम परिवार को रिजर्व सीट से लड़वाएंगे, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो इससे समझ आ गया है लोगों को कि बीजेपी उनको केंद्रीय मंत्री किस लिए बनाया है। केंद्रीय मंत्री बीजेपी उसको इसलिए ही बनाया गया है उनसे अनाप शनाप बयान ले सके, और जो है कि दलित चेहरा के नाम पे जो है कि अपने पक्ष में बुलवा सके। और ये जो बयान है ये बीजेपी के तरफ से जो है कि चिराग पासवान से बुलवाया गया है। बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? बीजेपी की तरफ से ही तो है, नरेंद्र मोदी का जो है जातीय आधारित जनगणना करवाने के लिए मांगने हैं। अरे ये तो दबाव से किया गया है। ये हमारे भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर भाई है, उन्होंने तमाम संसद में इसकी आवाज उठाई। और हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई इस पे बड़ा आंदोलन करने की बात कही। आप लोग भी क्रेडिट ले रहे हैं, राजद अलग क्रेडिट लेती है, कांग्रेस अलग, जेडीयू अलग, अब आप लोग भी क्रेडिट ले रहे हैं। हम क्रेडिट नहीं ले रहे ना। आप हमारे जो रहबर है मानवेर काशीराम साहब, उन्होंने भी सबसे पहले इस पे जो है कि उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था देश में जो है कि भेड़ बकरियों सब पेड़ पौधा सबका जनगणना हो रहा है, इंसान का क्यों नहीं हो रहा है? इंसान की जाति जनगणना होनी चाहिए इस देश में। सबसे पहले अगर किसी ने जाति जनगणना पे आवाज़ उठाई थी तो वो हमारे मानवर काशीराम साहब थे। उनके मानने वाले हम लोग हैं, और उनके विचारों पे चलने वाले चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने पुरजोर से सबसे पहले जो है कि जाति जनगणना होने के लिए उन्होंने आवाज उठाया था, तभी जाके जो है किसी ने आवाज उठाया था। हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लोग देख रहा है, लोग जान रहा है। तो आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक होने चाहिए? चिराग पासवान क्या सोच रहे हैं? अरे उन पे दबाव है, उन पे दबाव है। उनको कहा जा रहा है कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ठीक है, ऐसे बोलो, ताकि वो जान रहे कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर से हमको अपने बहनोई को जो है कि संसद नहीं बनाने दिया जाएगा, हमको जो है कि केंद्रीय मंत्री नहीं बनाएगा। वो अपना सत्ता में काबिज रहने के लिए, अपने सत्ता को बचाने के लिए जो है कि इस तरह का अनाप शनाप बयान जो है कि देते रहते हैं के दबाव में। बिल्कुल। हम चिरागे पासवान को काहे बोले, ये जीतनराम मांझी जी से भी दलितों के बड़े नेता हैं, अरे उनसे भी अनाप शनाप बुलवाने का काम कर रही है बीजेपी। काहे केंद्रीय मंत्री बनाया, इसीलिए बनाया, उनसे जो मन में आता है वो बुलवाते रहता है। अगर आंकड़े सार्वजनिक हो जाते हैं तो दिक्कत किन लोगों को होगा? अरे आंकड़े इसलिए चाहते हैं कि आंकड़े सार्वजनिक ना हो, ताकि पता चल जाएगा इस देश में जो है सबसे ज्यादा आबादी जो है कि दलित पिछड़ों की है, बहुजन समाज की व्यक्तियों का है। अगर आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो ये लोग मांग करेंगे भागीदारी के, जो कि भाजपा नहीं चाहती कि कभी भी दलित पिछड़ों का जो है बहुजन समाज व्यक्तियों का भागीदारी सत्ता में हो, तमाम संसाधनों में हो, वो नहीं चाहते हैं। और ये चीज किससे बुलवाने का काम कर रहा है, खुद नहीं बोल के जो है कि चिराग पासवान जी से आगे करके बुलवाने के हनुमान को आगे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप को जो है कि, और ये हनुमान बनने पर भी एकदम उतावले हैं। और इस बार जो है पूरा जनता समझ गया, और जो नहीं समझे है भीम आर्मी वाले लोग अपने समाज को समझाएंगे और बताएंगे कि हनुमान को इस बार वोट नहीं करना है। जो है कि समाज का जो सरवन है, समाज का जो बेटा है, उसको वोट करना है, और वो सत्ता में आएगा
तो आपके जो है अधिकारों का रक्षा करेगा। जिस तरीके से भीम आर्मी तमाम मुद्दों पे, जहाँ बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, बहन बेटियों पे कोई आंख उठाने का काम करता है, जिस तरीके से भीम आर्मी जो नीला गमछा वाले लोग जो हैं जिस तरीके से बहन बेटियों के सम्मान के लिए खड़ा नज़र आता है, उस तरह से हमेशा खड़ा नज़र आएगा और ये हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ऐसे चिराग पासवान, जीतनराम मांझी जी जैसे लोगों का पर्दाफाश करने का काम करेंगे, हम बता देते हैं। और आंकड़े भी सार्वजनिक होंगे और जाति जनगणना भी इस देश में लागू हो रहा है, इसमें भीम आर्मी का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हमको केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा, बिहार बुला रहा है। अरे वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ से हैंडल हो रही हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। उनको बिहार बुला रहा है, यहाँ पे जो है कोमल पासवान को मार दिया जाता है तब बिहार नहीं बुलाता है, रचना पासवान को मार दिया जाता है तब बिहार नहीं बुलाता है, और अभी बिहार बुला रहा है। ये सब साजिश है। इस साजिश है हमारे दलित भाइयों, जो भोले भाले हमारे वोटर हैं, जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, उनको ठगने की साजिश है। उनको बिहार नहीं बुला रहा है। ये जो है कि ये उनको जो हनुमान बनने का जो उतावलापन है वो उन पे जो है उतावलापन जो छा गया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। उनको बिहार नहीं बुला रहा है, ठीक है। इस बार बिहार के लोग जो है उनको केंद्र से भी भगाएगा और यहाँ जो बिहार के सत्ता में उनकी क्या योगदान रहेगा आपको समझ में आ जाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं, बिहार भी बुला रहा आते तो क्या दिक्कत? अरे परिवार फर्स्ट की बात करते हैं, कहाँ से बिहारी फर्स्ट की बात करें? क्या वो गरीब दलित को जो है कि विधायक सांसद बना दिए, क्या बात करते हैं? अब बनाएंगे ना 25 में। अरे कईयों ने बनाए, अभियों नहीं बनाएंगे, हम बता दे रहे हैं ना। लोकसभा में नहीं टिकट दिया, अब देंगे टिकट। अरे लोकसभा में भी नहीं दिए ना, आप विधानसभा में दिए। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। वो बिहार फर्स्ट की बात नहीं करते हैं, पहले भी परिवार फर्स्ट और लास्ट में भी परिवार फर्स्ट की बात करते हैं। वो जो परिवार फर्स्ट वाले की क्या बात करते हैं? बिहार नहीं बुला रहा, ना उनको बिहार ना बुला रहा, ना वो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, परिवार फर्स्ट की बात करते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए, इस बात को समझने की जरूरत है। बिहार जो है चिराग पासवान को नहीं बुला रहा है। आपको मालूम होगा देश में जातीय आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, लेकिन एनडीए दल में ही जो है चिराग पासवान है, उनका बयान आता है कि आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।